What names come to your mind if I say accomplished Indian women? Well, I know that a few common names may pop up, but can you rethink and say how many of these women are from communities that are not privileged? Are there Dalit, Bahujan, or tribal women in your list? Well, if yes, then let me know about them. And if no, then it's time for you to listen to me. बात है 1948 की और सेटिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 350 से भी ज्यादा मेंबर्स थे, पर उनमें से केवल 15 थी महिलाएं। उन्हीं 15 महिलाओं में से थी दक्षयाणी वेलायुधन, संविधान सभा की वन एंड ओनली दलित फीमेल मेंबर। दक्षयाणी का जन्म 1912 में केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूलावुकड़ नाम के एक आइलैंड में हुआ। दक्षयाणी का परिवार पुलया समाज से था, जो कि कुछ लो पेड एग्रीकल्चरल जॉब्स किया करते थे। पुलया समाज को काफी सारे कास्टिस्ट ह्यूमिलिएशंस के थ्रू गुजरना पड़ता था, जैसे कि पब्लिक रोड्स का यूज निषिद्ध होना, डोमिनेंट कास्ट के लोगों से एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना। इनफैक्ट पुलेया महिलाओं को अपने बाल काटने की भी आजादी नहीं थी, ना ही वो अपने अपर बॉडी को कवर कर सकती थी। दक्षयाणी के परिवार ने ये सभी कास्टिस्ट ह्यूमिलिएशंस देखे थे और झेले थे। साथ ही साथ वो ऐसे लोगों में शामिल थे जिन्होंने कुछ एंटी कास्ट मूवमेंट्स की शुरुआत की थी। इनफैक्ट दक्षयाणी के अपने भाई के.पी. वल्लभ पुलया महाजन सभा से जुड़े हुए थे। वही पुलया महाजन सभा जिसने द हिस्टोरिक कायल सम्मेलनम को ऑर्गेनाइज किया था। अब हो सकता है कि आपको कायल सम्मेलनम के बारे में कोई आइडिया ना हो, एंड वी शुडंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि हम उन हिस्ट्रीज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते जिसमें समाज के कास्ट स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने के बारे में बात की गई हो, या फिर हम उल्टे पुल्टे उलझुलूल नरेटिव्स पढ़ते हैं जिसमें कि इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड सैडली सिर्फ डोमिनेंट कास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री पाई जाती है। पर हम बेवकूफ बिल्कुल नहीं हैं और ना ही हम बनना चाहते हैं। हम वो सभी हिस्ट्रीज को पढ़ेंगे और जानेंगे जिसमें बताया गया है कि किन किन इवेंट्स ने समाज के कास्ट स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, किन किन लोगों ने इसे तोड़ा और हमें आज का ये समाज दिया जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल हैं। तो कमिंग बैक टू कायल सम्मेलनम, इसका मीनिंग है मीटिंग ऑन द बैक वाटर्स। अब ये मीटिंग ऑन द बैक वाटर्स क्या है? बैक देन केरला में दलित कम्युनिटीज जैसे कि पुलेयास को सभी पब्लिक स्पेसेस डिनाइड होती थी। चाहे कोई कैजुअल गैदरिंग करनी हो या कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी हो, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि देयर वाज अ कंप्लीट बैन ऑन गैदरिंग एनीवेयर ऑन द लैंड। तो पुलेया महाजन सभा ने इस बैन से निपटने के लिए एक बढ़िया तरकीब निकाली। उन्होंने अपने कैटामरन्स, जो कि एक प्रकार के बोट्स होते हैं, उनको वेम्बाना झील के बीच में एक आयरन पोल से बांध दिया और वहां उन कैटामरन्स पर अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज ऑफ प्रोटेस्ट विदाउट एक्चुअली डिसोबेइंग द बैन। कायल सम्मेलनम ने दक्षयाणी के जीवन पर एक अहम छाप छोड़ी, इतनी अहम कि दक्षयाणी wanted to name her autobiography The Sea Has No Caste। दक्षयाणी पुलेया कम्युनिटी की सबसे पहली महिला बनी जिन्होंने अपनी मर्जी के कपड़े पहने, इंक्लूडिंग अ ब्लाउज। She was also the first to earn a degree and happened to be the first woman within the community who cut her hair। दक्षयाणी ने केमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई करने के लिए एर्नाकुलम में महाराजास कॉलेज में दाखिला लिया, एंड देयर शी वाज द ओनली गर्ल इन द एंटायर क्लास, एंड इवन देन शी वाज नॉट अलाउड टू टच द लैब इक्विपमेंट्स बिकॉज ऑफ हर कास्ट।
The professors wouldn't even let her enter the lab or perform the experiments or touch anything, so she had to observe everything from afar. बट उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और पूरी पुलिया कम्युनिटी के महिलाओं के लिए वो औरत बनी जो कि सारे ह्यूमिलिएशंस के सामने एक चैलेंज बन के खड़ी थी। अगर दक्षिणाणी के पॉलिटिकल थॉट्स की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि शी अलाइंड हरसेल्फ विद बोथ गांधीयन एंड अम्बेडकराइट फिलोसफीज। शी बिलीव्ड इन गांधीज नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स, but she also believed in B.R. Ambedkar's championing of the rights of the minorities. Nevertheless, she did not limit herself to the ideas of either figure. In fact, she always questioned whenever she felt that their ideologies are contradicting her own strongly held beliefs. दक्षिणाणी हमेशा से कांग्रेस के कास्ट पॉलिटिक्स को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती थी और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसको आप AISCF के नाम से बेटर जान पाओगे, उनके एक वीकली जर्नल जय भीम में रेगुलरली लिखती थी। काफी लोगों ने उन पे बहुत फियर्स एंड ऑफन सेक्सिस्ट, बहुत ही खराब सेक्सिस्ट अटैक्स किए। इन लोगों में आपके C राजगोपालाचारी जी भी थे, जिन्होंने दक्षिणाणी को संविधान सभा में ना शामिल होने देने की पूरी कोशिश की थी। In spite of all of these, she was elected to the body in 1940. Constituent Assembly में उनके दो main objectives रहे: giving the country a new framework of life through the Constitution, and the second was to use the opportunity of her being present inside the assembly to make untouchability illegal and punishable by law. जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, तभी पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला दक्षिणाणी। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली असर्ट किया दैट एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कोई नई बात तो नहीं है। काफी सारी कंट्रीज ने ये चीज की है, हम भी कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स को फॉलो करके। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट टास्क सर्व करना होगा, दैट इज टू रीबिल्ड द एंटायर सोसाइटी इटसेल्फ। एंड दक्षिणाणी असेंबली के सभी डिबेट्स एंड डिस्कशंस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनी रही एंड शी स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. She became the person who was not afraid to go against the popular opinion. जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया फॉर डिस्कशन, दक्षिणाणी was among the foremost members who questioned the lack of decentralization which was there in the draft constitution. She pointed out that the draft constitution of India focused on the lack of decentralization and the potential for a strong central government to dominate over state governments. Constituent Assembly में अपने contributions successfully देने के बाद भी दक्षिणाणी ने अपना social work जारी रखा with a special focus on Dalit rights. उन्होंने एक women's rights organization की स्थापना की 1977 में, which was called महिला जागृति परिषद inside Delhi. Now let's come back to the question जो मैंने आपको शुरुआत में पूछा था। तो क्या आपको दक्षिणाणी वेलायुधन जैसी महिलाओं के बारे में पता है जिन्होंने रिलीजियन और कास्ट को चैलेंज किया? पता नहीं है तो पता कीजिए। अपना दिमाग, अपनी आंखें, कान और जुबान हमेशा खुले रखिए। मैं आऊंगी अगले वीडियो में एक और स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय।